गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं कहा था, इस पीढ़ी का मैं कंटिन्यू लेके आऊंगा। मैं भी बहुत व्यस्त रहता हूं, जैसे जैसे मेरे पास टाइम मिलता है मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। और ये इस पीढ़ी का डे 5 है। जिस दिन 100 इस पीढ़ी का डिस्कशन मेरे साथ आप कर लीजिएगा, आप विश्वास मानिए कोई भी वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे नहीं छूट पाएगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। थल सेना दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और देखिए, 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को जो है आपका ये एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 1932 में इसकी स्थापना हुआ था एयरफोर्स का। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नाग। ये एंटी टैंक जो मिसाइल है वो नाग है। अब देखिए, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपका सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह मार करने वाला ये मिसाइल है। उसके बाद से ये जो आपका अग्नि है, यह भी सरफेस टू सरफेस सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। आकाश जो है, ये सतह से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल है, सरफेस टू एयर। ठीक ना? ऐसे ही चारों ऑप्शन का हम देखेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में हम भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। देखिए, इनका जो स्थापना हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसका स्थापना हुआ था। और ये क्या मतलब, हिल्टन और यंग समिति के जो गठन हुआ था, हिल्टन और यंग समिति का, वो ये 1926 में उसका ये स्थापना हुआ था। और जो अपना रिपोर्ट दिया उसी के स्थान पे, उसी के अनुसार आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब इसमें देखिए, एक ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो 21 दिसंबर 1911 को इसका स्थापना हुआ था। 2 नंबर इसका ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का जो पृष्ठभूमि है ना, वो आपका स्टेट बैंक का जो पृष्ठभूमि है, ये 3 जो है ना, औपनिवेशिक भारत में 3 बैंक हुआ करता था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1921 में। और वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो 1955 में, उसी का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया। अब देखिए, इसमें एक है पंजाब नेशनल बैंक। ये कहा जाता है कि भारतीयों के द्वारा ये पूर्णतः भारत का पहला बैंक था। चूँकि ये भारतीय जो लोग थे उनके पूंजी से ये पहला बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन से, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर है NH-44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक ना? 4112 किलोमीटर इसका लंबाई है। तो NH-44 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो NH-2 है, यह आपका डिब्रूगढ़ असम को जो है ना, तेईपांग जो है मिजोरम को इसको जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया? तो इसका सही उत्तर है, थल सेना को हम 7 कमांडों में इसको बांटा गया। 7 कमानों में 6 कमान इसका होता है और एक प्रशिक्षण कमान होता है। और इसका जो प्रत्येक कमान का जो अधिकारी होता है, वो कमान का जो चीफ होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पूर्णतः भारतीय बैंक किसे माना जाता है? देखिए, यही आपका ऑप्शन आ गया। ये पूर्णतः मतलब जो प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो गया पंजाब नेशनल बैंक।
19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसमें क्या था ना कि ये भारतीय लोगों के जो पूंजी से बना हुआ यह पहला बैंक था, इसीलिए इसे कहा जाता है पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक को कहा जाता है। इलाहाबाद बैंक का स्थापना 24 अप्रैल 1865 को किया गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का जो है वह स्थापना 1770 में किया गया था और 1830 में बंद हो गया। अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना 1881 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फैजाबाद में था। 1958 में यह बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा हुआ है? तो देखिए भारतीय नौसेना 3 कमानों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर है 19 जुलाई 1969 में किया गया, हजारी समिति के रिपोर्ट पे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है इसका सही उत्तर मुंबई है। कांडला जो है ना, ये मुक्त व्यापार का ये जो बंदरगाह है ये आपका ये सेज के अंदर में आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में। कांडला भारत का मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ है? तो भारतीय मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है इसकी ट्रेनिंग जैसे आपका एनडीए और सीडीएस के जो ऑफिसर्स क्वालिफाई करते हैं वो कहाँ है? भारतीय सैनिक एकेडमी। तो जो क्वालिफाई करते हैं वो यही आईएमए में उनकी ट्रेनिंग होती है, देहरादून में। तो आईएमए कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1980 में ये हुआ था। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चेन्नई। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला मुक्त व्यापार का वो बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको ऑलरेडी मैं इससे पहले कवर कराया था पहले क्वेश्चंस में ही। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें पूछा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। और पूछता कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सही उत्तर है इसका सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है? तो भारत का जो प्रथम निजी हवाई अड्डा जो बना वो कोच्चि को बनाया गया था। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो देखिए सड़क जो रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। 1952 में ये मतलब इसको बनाया गया था। और भारतीय जो फॉरेस्ट जो मतलब जो जंगल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो देहरादून में है। और डीएनए का जो ये डीएनए एकेडमी कहाँ पे है, जहाँ पे डीएनए की जांच होता है, वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार की कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। चेलैया समिति का कर सुधार से है। रंगराजन समिति गरीबी का आकलन को लेके था। रंगराजन समिति का गठन किया गया था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो सही उत्तर है 1911 में इलाहाबाद से लेके नैनी के बीच में शुरू किया गया था। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें न जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो फूट हुआ था, जिसे सूरत की फूट बोलते हैं, जो 1907 में हुआ था। तो इसमें फिर से दोनों आपस में मिल गए, नरम दल और गरम दल, और 1916 में लखनऊ पैक्ट के हिसाब से ये हुआ था। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है, जो देश का सबसे छोटा राजमार्ग है वो आपका NH-47A है, जो एर्नाकुलम से लेके कोचीन पोर्ट तक जाता है।
मात्र ये 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है, देखिए पहले आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक हुआ करता था, लेकिन ये 2019 में इसको संशोधित करके ये आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया, जो कि भारतीय सरकार का भी वित्तीय वर्ष यही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कांडला को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। हल्दिया ये आपका बंगाल में पड़ता है, मुंबई सबसे बड़ा ये बंदरगाह है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीडी देशमुख, और यही क्वेश्चन रहेगा आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑस्बॉर्न स्मिथ। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलदेव सिंह। क्वेश्चंस नंबर आपका हो गया 25। आपका ये प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल मानिक शाह। और जो ये जनरल के एम करियप्पा थे, ये प्रथम आपका आर्मी चीफ थे। एस के मुखर्जी ये फर्स्ट आपका एयरफोर्स चीफ थे, और नेवी का जो प्रथम चीफ थे वो आर.डी. कटारी थे। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है खड़गवासला में यह स्थित है। आप देख लीजिए खड़गवासला किस जिला में और स्टेट में पड़ता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में ये स्थित है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो सिक्किम इसका उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? तो इसका सही उत्तर एसबीआई है। आरबीआई के बारे में आपको पहले बताया कि स्थापना हिल्टन यंग समिति 1926 के आधार पे आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। एसबीआई के बारे में आपको मैं पहले ही बताया कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करती थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1921 में, और आगे यही चलकर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक बना। पीएनबी आपको पता है ये पूर्णतः भारतीयों के द्वारा यह बनाया गया ये बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की समय किस संतुष्टि किस समिति ने की थी? देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी समिति, जो 1969 में, जिसमें 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक ना। अब इसमें देखिए गोईपोरिया समिति है, यह आपको बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी सुधार से है। चलैया समिति ये कर से है। रंगराजन समिति गरीबी के आकलन से। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या ये पहले का दिया हुआ है, लेकिन अभी में वर्तमान में सबका विलय करके 12 अभी वर्तमान में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में है। कानपुर जो है ये चमड़ा के लिए जाना जाता है। नई दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बना, 1911 में घोषणा हुआ। इलाहाबाद का अभी नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय नौसेना के जो प्रथम अध्यक्ष थे आर.डी. कटारी थे, ठीक ना। भारतीय तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? देखिए अभी इस क्वेश्चंस के हिसाब से तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, अभी सीडीएस का एक पद का गठन किया गया है। तो प्रथम सीडीएस अभी थे अपना ये बिपिन रावत जी, जिनका अभी हालिया में एक्सीडेंट हो गया प्लेन क्रैश में और उनकी मौत हो गई। और इसके बाद सभी जो तीनों सेनाओं का भी जो हेड है वो सीडीएस ही कहला रहे हैं, और आपका पूरा सेनाओं का जो मालिक है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है, सीडीएस से भी ऊपर। भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चली? तो इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच में 1911 में चली थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी 1931 में। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक 1955 में 1 जुलाई 1955 को, इसका मैं कहानी पहले भी आपको बताया। भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुब्रतो मुखर्जी थे। आर.डी. कटारी नौसेना के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में, ठीक ना, पहले ही आपको बताया 1921 में हुई थी। 1924 बेलगाम अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी आपको पहली बार कांग्रेस का एक ही बार अध्यक्षता किए। 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, ठीक ना, और आरबीआई एक्ट के द्वारा 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ। 1949 में इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1949 में चीन में क्रांति भी संपन्न हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र होता है। अशोक चक्र क्या है? तो अशोक चक्र शांति के काल में, अशोक चक्र जो है वो शांति के काल में, मतलब शांति के समय में सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार है शांति के समय में, जिसको अशोक चक्र दिया जाता है। भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? तो विशाखापट्टनम आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांडला मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह, मुंबई सबसे पुराना सबसे बड़ा बंदरगाह, चेन्नई सबसे कृत्रिम बंदरगाह है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे टाइम जब मिलेगा मैं लेके आऊँगा। मैं भी अपना पीटी का तैयारी कर रहा हूँ बीपीएससी का, और आप लोग का भी इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।